कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत प्रीति बिल गाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नर नारायण सरिस शुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आदरणीय डॉक्टर साहब पांडे जी आ गए हैं। हम विनय करते हैं कि आज का मंगलाचरण आरंभ हो। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जी डॉक्टर साहब। सभी को सादर वंदन है। लिंक के कारण थोड़ा सा विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलित बलधाम, हेम शैलाभदेयम्, सकल गुण निधानम्, धनुज बल कृशानम्, ज्ञानी नामग्रगण्यम्, सकल गुण निधानम्,
वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभो चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् बंसी विभूषितकरान् नवनीरदावान् पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुख दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् चन्दान्वेयोरदनसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो मकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे माम्। श्रीराम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। श्री राम राघव राम राघव राम राघव परक्ष माम्। श्री कृष्ण केशव
कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाइबा, श्री कृष्ण के सब पाइबा। तेषां विद्युद्वरेणानां चरणेषु साष्टाङ्गं क्रियते। अनन्तरम् अस्माकं समयः अपि जातः, इति कालः वर्तते। अतः अन्यत् किमपि अकथयन् साम्प्रतं भवतां प्रति समेषां पुनः पुनः वारं वारेण भवतां प्रति वन्दनं क्रियते। अस्माभिः या एतत् अवसरं प्रदत्तं तस्य कृते भवतां कृते सादरं वन्दनम्। आचार्यचरणानां येषाम् अमृतवाणी श्रीमद्भागवती रसकथारूपेण अस्माभिः सर्वैः प्रदास्यते, तेषां चरणेषु वारं वारं पुनः पुनः पुण्येन पुनः पुनः अभिवादयन् सुखियां वाणीं विरवामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरत्करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितो सदा हृदयकन्दरे पुरतु वः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यस्तु राधां विना राधाकेलि कथा सुधाम्बुधिमहा वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यगात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्यो गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरं निरुपाधिकाङ्गी स्वसुखनिभृतचेतस्तद्विदस्तान्यभावो यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्रा रमयत्यातुरं जगतु। नन्दायी तुलसीदेवी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी
सत्यवती नमो नमो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सांख्य शस्त्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और मित्र समुदाय को प्रणाम, अभिवंदन और स्वागत निवेदन करता हूं। आप सभी की परम अनुकंपा से सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद के लिए। जैसे हमारे प्रिय आचार्य डॉक्टर सत्यजीत पांडे जी अपने मधुमय श्लोकों के मंगलाचरण से उपक्रम करते हुए हम सभी के हृदय कंदरा को निनादित कर दिए हैं, हृदय कंदर को उद्बुद्ध कर दिए हैं, हृदय को आनंद सुधा से अभिसिंचित कर दिए हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टर पांडे जी के चरण कमल में प्रणाम निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता निवेदन करता हूँ और आज की कथा में प्रवेश करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं। पितामह भीष्म जी सरसज्जा पर शयान थे और जैसे ही उत्तरायण काल पहुंचता है तो अपने शरीर त्याग करने की लालसा से ऋषिमुनि परिवेष्टित युधिष्ठिरादि पांडव गणों से संयुक्त भगवान श्री कृष्ण को नखशिखा दर्शन करते हुए अपलक नयन से भगवान की सौंदर्य सुधा सिंधु का पान करते हुए भगवान की माधुर्य धारा में अभिषिक्त होते हुए स्तुति करते हैं। तो स्तुति के प्रथम श्लोक की आलोचना के बाद द्वितीय श्लोक में प्रवृत्त हुए थे, तो प्रथम श्लोक के हम पुनः पाठ करते हुए द्वितीय श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्री भीष्मोवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम्। प्रकृति मुपेयसि यद भव प्रवाह। प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं। रविकर गौरवराम्बरं दधाने। रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं। वपुरलककुलावृताननाब्जं। विजय सखी रतिरस्तु मे नवद्या। विजय सखी रतिरस्तु मे नवद्या। विजय सखी रतिरस्तु मे नवद्या। तो पितामह भीष्म जी यह कह रहे हैं स्तुति करते हुए, विजय सखी मम अनवद्या रति अस्तु। अर्जुन के एक नाम विजय है। विशेषण जय जस्य सह विजय। जिनके सखा श्री कृष्ण है, जिनके सखा योगेश्वर गोविंद है, उनके लिए पराजय कभी उनका हो सकता है क्या? जय तो उनके आगे आगे चलता रहता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो विशिष्टः जयः जस्य वा विविधः जयः जस्य विशेषः जयः जस्य वो विजय है तो श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन है।
उनके जो सखा, विजय से सखा, वो विजय सख, तो भीष्म जी भगवान के पार्थ सारथी रूप के ही चिंतन में लगे हुए हैं। पार्थ सारथी रूप में वीर रस से रसान्वित, वीर रस से अभिसिंचित भगवान की जो शोभा है, पार्थ के सारथ्य करने वाले जो शोभा है, जो वो रूप है, वह रूप ही जो अश्व के लगाम और हाथ में चाबुक लिए हुए थे, ऐसे रूप की रसिक है। तो पार्थ विजय सखे, वो पार्थ सारथ्य करने वाले श्री कृष्ण में मेरी रति हो। कैसी रति हो? अनवद्या रति हो, अनिंदनीय रति हो। अर्थात अनवद्य जो लौकिक जो राग द्वेष आदि है, वो हमारे रति में बाधिका होते हैं। लौकिक और राग द्वेष आदि जो समष्टि है, वो भगवत प्रीति में, भगवत रति में बाधिका होने से, अगर लौकिक और राग द्वेष आदि वर्तमान है, तो भगवत रति होने पर भी वो निंदनीय होती, वो अनवद्या नहीं होती है। तो राग द्वेषादि रहित जो निष्कलुष और निरवध्य पवित्र रति हो, ऐसे भगवान का स्वरूप है। वो स्वरूप को ही भीष्म जी जो युद्ध क्षेत्र में जिस अकमनीय स्वरूप का दर्शन किए थे, उसी का ही चिंतन करते हैं। कह रहे हैं बपुर दधाने, श्री विग्रह को धारण करने वाले। ईदृशं बपु, बपु के 4 विशेषण दिए। त्रिभुवन कमनम, जिसको श्री श्रीधर स्वयंपादी से व्याख्यान किए थे, त्रिलोक्याम एकमेव कमनीयम जत्तद बपुर दधाने। त्रिभुवन में और कहीं कमनीयता है, कहीं सौंदर्य है, कहीं माधुर्य है, कहीं मनोहरता है, वो तो भगवान की श्री विग्रह में ही है। और त्रिभुवन कमनम का अर्थ श्री चक्र प्रतिपाद ये के हैं कि त्रिभुवनस्य ऊर्ध्व अधो मध्यलोकस्थ जन समुदायस्य कमनम अभिलाषः यत्र। ऐसे कोई नहीं है जो भगवान के मधुर, सुमधुर, सुंदरतम स्वरूप को अवलोकन करके जो कि मुग्ध न हो जाए। त्रिभुवनस्य ऊर्ध्व अधो मध्य लोकस्थ जन समुदाय से, ऊर्ध्वलोक में या अधोलोक पाताल आदि में या मध्यलोक ये पृथ्वी में जो जन समुदाय है, चाहे जन समुदाय हो, चाहे देव समुदाय हो, या चाहे राक्षस भी क्यों न हो, भगवान की माधुर्यमय रूप को अवलोकन करके जिसको अभिलाष न हो, देख करके जिसकी दृष्टि तृप्त हो जाए, ऐसे कोई नहीं। त्रिभुवनस्य कमनम, कम धातु का अर्थ है इच्छा, कमु कांतो, तो कमनं अभिलाष यस्मिन् तत् त्रिभुवन कमनम तादृशं बपुर दधाने। ऐसे कोई नहीं है जो भगवान की अनवद्य स्वरूप को, जिससे प्रतिक्षण सौंदर्य राशि का उच्छलन होता है, ऐसे रूप को अवलोकन करके विमुग्ध हो जाए, न हो जाए, ऐसा कौन है? इसलिए तो गोपियां कहती हैं कास्त्र्यंगते कलपदा यतमूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम। कास्त्र्यंगते कलपदा यतमूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। हे भगवान, ऐसा कौन रमणी है आपके इस मधुर रूप को अवलोकन करके विचलित न हो जाए। कास्त्र्यंगते कल्पदायत मूर्छितेन, इस वेणुगीत को सुन करके, जो अत्यंत मधुर पद विशिष्ट विस्तृत अत्यंत वेणुगीत को सुन करके
त्रिलोक्यांग न चलेत सम्मोहितार्य चरितात। संसार के यह लोक परलोक के कर्मों में जो सम्मोहित होकर रहते हैं, सम्मोहित होकर रहने वाले कर्मों से विचलित न हो जाए, ऐसा कौन नारी है। नारी की बात तो दूर, इस त्रिभुवन कमनीय रूप को अवलोकन करके त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विज द्रुम मृगा पुलकानि अभिभ्रम। गो गायगण, द्विज पक्षीगण भी, और वृक्ष भी, और हिरण भी, ये पुलकित हो जाते हैं। वृक्ष भी पुलकित होते हैं, वृक्ष से रस की धारा टपकने लगती है, और हिरण तो आकर पास में घिर कर बैठ जाते हैं, ये अपलक नेत्रों से भगवान की सौंदर्य का पान करते रहते हैं। और गाय तो कानों को उत्तभित कर न पुटे पिबंत्य कहते हैं। वेणुगीत सुधा का पान करते हैं और निर्निमेष नयन से भगवान की मुख कमल को निहारते हैं। जब पशुगणों की ऐसी अवस्था है, वृक्षों की ऐसी अवस्था है, तो भले नारी, हम जैसे नारियों की, गोपियों की अगर चंचलता आती है, हम आकर्षित होते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। काष्ठ्यंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्यांग त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन यद्गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन। इसलिए चक्र त्रिभुवन कमनं का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद ये कि त्रिभुवनस्य ऊर्ध्व अधो मध्य लोकवर्ती ऊर्ध्व अधो मध्य लोकस्थ जन समुदायस्य कमनम अभिलाषः यस्मिन् तत् त्रिभुवन कमनम तादृशम वपुः नाम शरीरं दधा। यद्यपि वपुः कलेवर शरीर विग्रह ये समान पर्यायवाची है, फिर भी वपु शब्द प्रदान करने से श्री वल्लभाचार्य जी ये कहते हैं, वपु शब्द का अर्थ ये बम अमृतम, ये पुष्णाति इति वपु। एकाक्षर कोश में वह शब्द का अर्थ है अमृत, अमृत को पोषण करने वाला, अमृत से सर्व को पुष्ट करने वाला। कालिय दलन के प्रसंग में है इच्छया अमृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। भगवान की दृष्टि अमृत वर्षिणी होती है, तो भगवान का श्री विग्रह के अंग अंग से अमृत की वृष्टि होती है। इसलिए बम अमृतम पुष्णाति पोषयति धारयति वर्षति वपुः। इसलिए शरीर कलेवर विग्रह इत्याकाय न दे करके ये वपु शब्द का प्रयोग करते कहते हैं अमृत श्रावी जो भगवान के कलेवर है वपु। त्रिभुवन कमनं वपु दधाने। और वपु में क्या है ना, तमाल नीलम तमाल वर्णम तमालवत नीलह वर्ण जस्मिन। कमाल वृक्ष का जो पत्र है वो छोटे से अवस्था से ही वो नील होता है, तो तमाल की नीलता की कभी कमी नहीं होती है। तमाल जैसे गाढ़ नील स्वरूप को, तो नील दिव्य घन नील स्वरूप को धारण करने वाले जो वपु है, तमाल नील वपु है, इस वपु को धारण करने वाले त्रिभुवन कमनम एक विशेषण, द्वितीय विशेषण तमाल वर्णम, और तृतीय विशेषण है रवि कर गौर बराम बरम। वही वपु का विशेषण है, रवि कर गौर बराम बरम वपु दधाने। रवि कर गौर बराम बरम, जिसकी व्याख्या श्री स्वामीपाद ये कहे थे, प्रातः कालिका रवे कराहा इव स्वतएव गौरे पीते बरे निर्मले चांबरे जस्मिन। रविकर गौर बराम्बरम, प्रातःकालिक सूर्य के कर
यानी किरण जैसे, गौर अर्थात पीत, क्योंकि ये चर्चा हुई थी गौर शब्द का, गौरह शीते अरुणे पीते, ये कोश का वचन है। गौर शब्द शुक्ल वर्ण, अरुण वर्ण और पीत वर्ण तीनों के लिए प्रयुज्य होता है। अतः रविकर, रविकर जैसे प्रातःकालिक रवि के किरणों में पीत वर्ण भी होता है, वो उज्जवल भी होता है और कमनीय भी होता है, सुख सेव्य भी होता है, तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है सबके लिए। वो प्रातःकालिक सूर्य का जो किरण है सबके लिए वो कांक्षित होता है, आकांक्षित होता है, सुसेव्य होता है। उस तरह रविकर गौर, गौर और वर नाम अत्यंत पीतवर्ण और निर्मल सुंदर जो जैसे सो अंबरम, अंबरम, अंबर शब्द, अंबरम बाससी व्योमनीच, अंबर वस्त्र को भी अंबर कहते हैं, आकाश को भी अंबर कहते हैं। ये अभिशब्दे इस धातु से, अभिशब्दे धातु से अम्व्यते व हाँ अव्य इति अंबरम नाम जो शब्द करता है, जो शब्द का आश्रय है वह अंबर है। तो अभिशब्दे धातु से सुनो, अम्ब, अम्बते या अम्ब्यते इति अंबरम नाम जो शब्द का आश्रय होता है। तो आकाश तो शब्द गुणक अंग है, शब्द का आश्रय है, और वस्त्र भी जब वायु से उच्छलित होता है, वायु से उड्डीयमान होता है, वस्त्र से भी शब्द निकलता है। तो भगवान का जो वस्त्र है वो तो युद्ध समय वो इधर उधर प्रवाहित होकर दिव्य शोभा और दिव्य शब्द को धारण करता है। तो अंबरम नाम वस्त्र, रविकर गौरवराम्बर। तो कल ये चर्चा हुई थी कि जी भगवान की जो भगवान के अंबर कौन है ना, वेद ही भगवान के वस्त्र है। इसमें बल्लभाचार्य जी अपने व्याख्यान दिए हैं कि वेद वेद वेदगण भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वेदानां प्रार्थनया अस्मदाविष्टितो भगवान तिष्ठतो इति अस्तु इति उक्ते। वेदगण प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप हमसे आविष्ट होकर रहे, आवेष्टित होकर रहे, हम आपको आच्छादन करके रखेंगे। शब्द ही अर्थ को आच्छादन करता है। मूल शब्द तो वेद है और वेद प्रतिपाद्य अर्थ तो भगवान है। तो शब्द अर्थ को धारण भी करता है, शब्द अर्थ को पोषण भी करता है और शब्द अर्थ को आच्छादन भी करता है। तो इसलिए वेद ही भगवान के आच्छादक है। इसलिए वेद को छंदः कहते, छादनाच्छंदः। पत्र जैसे वृक्ष को आच्छादन करता है, पत्र को छदन कहते, इसलिए आच्छादनकारी परम परम पदार्थ भगवान को आच्छादन करने वाले वेद को भी छंदः नाम से कहते हैं। वही छंद ही जब भगवान दिव्य कलेवर लेकर अवतीर्ण होते हैं तो भगवान का वस्त्र होता है पीतांबर। तो भगवान के वेद ही पीतांबर होते हैं। इसलिए द्वादश स्कंद के जब भगवान के अवयव का वर्णन है इसमें आया है, स्वमायांग वनमालाख्याम नाना गुणमयीं दधत वासश्छंदोमयं पीतम तीव्रत ब्रह्म सूत्रम स्वरम। द्वादश स्कंद के ये एकादश अध्याय के वचन है। भगवान की जो वनमाला है वो तो नाना गुणमयी माया है। नाना गुणमयी, नाना वर्ण वाली जो वनमाला वो तो नाना गुणमयी माया है। वासस छंदोमयं पीतम, वेदों को ही भगवान वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। इसमें बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि रविकरवत गौरम वरम अंबरम जस्य भगवत सर्वमुक्त्यर्थं प्रादुर्भूतस्य पीतांबरम आच्छादकं इति चेत दुष्टत्वं आशंक्य तन्निवृत्त्यर्थम आह रविकर। भगवान का श्री विग्रह तो सबके कल्याण करने के लिए है। अगर वस्त्र ही उसको आच्छादन कर दे तो फिर सबकी नेत्र का आनंद कैसे होगा। तो कहते नहीं, रविकर गौरव रामवरम, जैसे
सूर्यरश्मयो ही घटादौ पतिताः प्रकाशयन्ति एव न तो तद आच्छादका। सूर्य रश्मि घटादियों में गिरकर घटपटादि पदार्थों को प्रकाशित करते, न कि आच्छादित करते। इस तरह पीतांबर भगवान के स्वरूप को, भगवान के श्याम सुंदर शरीर को, शरीर की कांति को और निखारती है। निखर करके कांति प्रकाशित होती है पीतांबर की संयोग से। इसलिए कहते हैं तथा पीतांबरं परमानंदं प्रकाशयति। यथा वेद अर्थं प्रकाशयति एव। तो गौरव का अर्थ करते ईषद रक्तम पीतम नीलः वर्णः वर्णांतरेण प्रकाश्यते। कहते हैं ईषद रक्तम पीतम, पहले नील वर्ण वर्णांतर से प्रकाशित होता है। नील वर्ण का ये वैशिष्ट्य है। पीत वर्ण या रक्त वर्ण नील वर्ण की शोभा को और बढ़ाता है। तो भगवान की जो कांति में नीलिमा है, उस नील कांति को पीतांबर की जो पीतता है और शतगुणित कर देती है। इसलिए रविकर शब्द की उपमा देने से ये कहा गया जैसे सूर्य किरण घटपटादि वस्तुओं पर गिर करके घटपटादि वस्तुओं की तो प्रकाशन, वस्तुओं का प्रकाशन ही करता है, न कि आच्छादन करता है। वस्तुओं पर गिरता है रवि सूर्य किरण, लेकिन उसको प्रकाशित करता है। तो भगवान के श्री विग्रह पर वेद रूप जो अंबर है, छंदो रूप जो अंबर है, वो तो भगवान की जो श्याम सुंदर विग्रह की कांति को और निखर करके प्रकाशित करता है। कांति और निखर आती है और उज्ज्वल हो जाती है कांति। अतः रविकर गौरवराम वरम दधाने, रविकर गौरव वराम वरम दधाने। ओ विजय सखे, हाँ, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने, रविकर गौरवराम वरम दधाने। बपु रलक कुलावृता ननाब्जं, अलक कुलावृता ननाब्जं। और बपु कैसा है? एक तो विशेषण दिए त्रिभुवन कमनं बपु और कमाल वर्णं बपु और रविकर गौरवराम्बरं बपु। और चौथा विशेषण दिए है अलक कुलावृता ननाब्जं। अलक कुलों से आवृत है आनन अब्ज, जिसमें जिस श्री विग्रह में जो मुख कमल की जो शोभा है, मुख कमल की जो कांति है, उस मुख कमल की कांति को, कमल में तो भंवरे बैठते हैं ना, इस मुख कमल में जो चूर्ण कुंतल है, चूर्ण कुंतल को अलक अलक कहते हैं। अलकाह चूर्ण कुंतला, कोश अमर कोश का वचन है। अलकाह चूर्ण कुंतला, कुटिल कुंतल जो है, कुटिल केश पास है, वो उसको अलक कहते हैं। अलक कुला वृता ननाब्जं, अलका नाम कुले ही नाम चूर्ण कुंतला नाम कुले ही समूहे ही आवृतम आननाब्जम। आनन रूप जो अब्ज, आनन को अब्ज कहते हैं। अब्सु जायते थी अब्जम कमलम। तो अब्ज जो कमल है, ये आनन ही कमल है। और कमल में जैसे भ्रमर बैठने से भ्रमर की पंक्तियां जैसे कमल की शोभा को और बढ़ा देती है, इस तरह भगवान के मुख कमल में, नील मुख कमल में ये जो अलक कुटिल अलकों की शोभा, चूर्ण कुंतलों की शोभा, ये और उसको सत्गुणित कर देती है। अलक शब्द का ही अर्थ है अल्यते व अलति भूषयती। अलका भूषयंती अलका, अल धातु अल भूषणादो धातु है। अलति भूषयति व अल्यते भूष्यते ये न, तो अलति भूषयती अलकः, जो विभूषित करता है। ऐसे तो केश तो मुख को विभूषित करते ही हैं,
उसमें जो कुटिल केश वृंद है, जो चूर्ण कुंतल है, जो अलक है, ये तो मुख की शोभा को और बढ़ाते हैं। इसलिए अलका, अलक कुलों से आवृत हुए अर्थात इधर उधर बिखरे हुए अलकों से ये भ्रमरोपविष्टित, भ्रमर से उपविष्टित, भ्रमर पंक्ति से शोभित कमल की जो शोभा होती है, ऐसे नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मुख कमल की शोभा भ्रमरगण परिवेष्टित, भ्रमरगण भ्रमरोपविष्टित, ये कमल की शोभा को और तिरस्कार करती है मुख की शोभा। वपुरलक कुला वृताननाब्जं, वपुरलक कुला वृताननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या, ईदृशं वपुः दधाने, ऐसे से विग्रह को धारण करने वाले विजय सखे। तो विजय सखे शब्द को लेकर श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं जो अपने भक्त को सख्य तक दे देते हैं। विजय सखी सख्य पर्यंतम दत्तवान इति, अपने भक्त को सख्य दे देते हैं, समानता दे देते हैं। अर्थात विशिष्ट जय जैसाम अंतःकरणादि जेतारह जेते सखाय, और विजय शब्द का एक अर्थ करते हैं विशिष्ट जय, नाम जो अपने अंतःकरण को जीत चुके हैं वही विजय है। जो अपने अंतःकरण को काय मन बुद्धि, अपने मनोबुद्धि को जय कर चुके हैं वही विजय है, वही भगवान के सखा होते हैं, भगवान के समता को प्राप्त करते हैं, प्रीति करते हुए भगवान के सख्य रस के अधिकारी होते हैं, जो कि अपने मनो और बुद्धि पर जय लाभ करते हैं, वही भगवान के सख्य रस से भूषित होते हैं। इसलिए विजय शब्द कहें विजय सखे। अनवद्या अलौकिकी, अनवद्या शब्द का अर्थ करते अलौकिकी परमा प्रीति ही। तो भगवद एक निष्ठा, जो भगवद एक निष्ठा हो, जिस रति की और कहीं विषय न हो, एकमात्र निरंतर अविच्छिन्न धारा जैसे अमृत प्रवाह जैसे भगवान में ही जिसका लक्ष्य हो, ऐसी रति प्राप्त हो। तो इसमें चक्रवर्ती पाद और कुछ कहे हैं तो उसको फिर अवलोकन करते हैं। तो त्रिभुवन कमनं का तो अर्थ हुआ ही, ये कीदृशे नाम त्रिभुवनस्य ननु मति उपकल्पिता इत्युक्ता सा किमाकारा ना त्रिभुवन कमनम, जो मैं मति को आप में अर्पण कर रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूं मैं, वो मति कीदृशी मति है, वो मति का विषय कौन है, मति के आकार कैसे है। इसमें कहते हैं विजयस्य अर्जुनस्य सख्यौ मम अनवद्या फलाभिसंधान रहिता रति प्रेमा अस्तु। अनवद्य का अर्थ ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वो श्रीधर स्वामी वही कहे थे, फलाभिसंधि रहिता, कोई किसी भी फल का, यह लौकिक पारलौकिक किसी भी फल की जिसमें अभिलाषा नहीं है, ऐसी रति हो, निष्कामा रति हो, जिसमें मुक्ति तक अभिलाषा नहीं हो, ऐसी रति हो। कीदृशे त्रिभुवन से ऊर्ध्व अधो मध्यलोक जन समुदाय से कमनम अभिलाष जत्र तादृशम वपु दधाति। और रवे करे ही गौरवरे अति गौरीकृते अंबरे जत्र। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये रवि कर बत नहीं कहें, जो श्रीधर स्वामी कहते हैं रवे कराहा इव गौरे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान के पीतांबर के ऊपर जब सूर्य किरण पर गिरने लगते हैं, सूर्य किरण पड़ने पर भगवान के पीतांबर की जो लालिमा है, पीतांबर की जो मधुरिमा है, पीतांबर की जो उज्ज्वलता है, वो तो और बढ़ जाती है। रवे करे ही नाम किरणे ही गौरवरे अति गौरीकृति। पीतांबर की तो पीतिमा तो बहुत ही अनुपम है, उसमें जब सूर्य किरण गिरने लगते हैं वो अत्यंत गौर, अत्यंत समुज्जवल हो जाता है, उसके चाकचक्य तो वो दृष्टि को आकर्षण करने लगता है। अति गौरीकृते रवे करे गौरवरे अति गौरीकृते अंबरे यत्र।
अत्यंत उज्ज्वल गौरवर्ण पीतवर्ण समुज्ज्वलित उत्तरीय और परिधेय वस्त्र को धारण करने वाले तत् अर्जुन रथोपस्थित कृष्णस्य। और इसको स्पष्ट करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद, अर्जुन रथोपरिस्थित कृष्णस्य पीतांबर द्वयम् सूर्य किरण संपर्का अति चाकचिक्य बत्वेन तदानीम अति पीतम मया दृष्टम। कहते में जब युद्ध क्षेत्र में प्रबल सर निक्षेप कर रहा था अर्जुन की ओर, उस समय सर तो निक्षेप कर रहा था, लेकिन मेरी दृष्टि तो बरबस भगवान की पीतांबर की ओर चली जाती थी। वो पीतांबर कैसे था ना, पीतांबर द्वयम सूर्य किरण संपर्कात अति चाकचिक्यवत्वेन तदानीं अति पीतं मया दृष्टम। अत्यंत चाकचिक्य से, सूर्य किरण संपर्क से। ऐसे तो सूर्य किरण पड़ने से किसी भी वस्तु की उज्ज्वलता बढ़ जाती है, लेकिन पीतांबर पर सूर्य किरण गिरने से वो अत्यंत चाकचिक्य बत्वेन तदानीम अतिपीतं मया दृष्टम। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन की ओर में सर निक्षेप कर रहा था, अर्जुन के रथ के सम्मुख भाग में सारथी का कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पीतांबर की जो अत्यंत चाकचिक्य, जो अत्यंत उज्ज्वलता मैंने इन आंखों से देखा, उस पीतांबर द्वय की उज्ज्वलता अभी तक मेरे आंखों में समाया हुआ है। इसलिए भीष्म जी अभी तो दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण को, लेकिन युद्ध क्षेत्र में ये रविकर गिरने से, रविकरों से, सूर्य किरणों के संपर्क से अत्यंत चाकचिक्य को, अत्यंत उज्ज्वलता को प्राप्त किए हुए श्री कृष्ण के पीतांबर का स्मरण कर रहे हैं। रविकर गौर बरांबरं दधानी, रविकर गौर बरांबरं दधानी, रविकर गौर बरांबरं दधाने, रविकर गौर बरांबरं दधानी। उसमें कहते हैं तेन पार्थ सारथित्वेन उपलब्ध महासौंदर्ये कृष्णे रति प्रार्थनामयी मतिर्मया तस्मिनेव उपकल्पिता इति भाव। तो पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन रथ के सारथ्य कार्य करने वाले श्री कृष्ण में ही मेरी रति, प्रतिकार प्रार्थनामयी मति मया तस्मिनेव उपकल्पिता। तो जो इतिमति रूपकल्पिता जो कहें, कैसी मति ना, प्रार्थनामयी मति को मैं आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। तो कीदृशी प्रार्थना ना, पार्थ सारथित्वेन उपलब्ध महासौंदर्य सौंदर्ये कृष्ण। पार्थ सारथी के रूप में जिसके श्री विग्रह में अनुपम सौंदर्य की छटा निकल रही थी, श्री विग्रह जिसकी, जो कि अत्यंत अनुपम सौंदर्य का आधार था, पार्थ सारथी के कार्य करने वाले जिस श्री कृष्ण के, उस श्री कृष्ण में ही रति की प्रार्थना करने वाले मेरे मति को, श्री कृष्ण में पार्थ सारथी रूप में जो श्री कृष्ण, जिनकी पीतांबर की अद्भुत छटा मैंने इन आंखों देखा है, उन पार्थ सारथी की जो श्री कृष्ण की जो रथ में जिनकी शोभा तो अनोखी थी, उनको प्रार्थना करने वाली जो मेरी, उनकी रति को प्रार्थना करने वाली मेरी मति उपकल्पिता, उसको आपके चरणों में ही समर्पण कर देता हूं। तो पार्थ सारथित्वेन उपलब्ध महासौंदर्ये कृष्णे रति ही प्रार्थनामयी मति मया तस्मिन्नेव उपकल्पितेति भावः। और आगे चक्रवर्ती पाद कहते हैं अत्र च अग्रिमेष्वपि श्लोकेषु साक्षात् वर्तिन्यपि भगवती प्रार्थनायां युष्मत्पद प्रयोगा भावः आस्वादित चरे च
सांग्रामिक वीर रसावे समये तन माधुर्ये एव चित्तस्य आसक्ति बोधयति। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सम्मुख में खड़े हुए हैं और पितामह भीष्म भी अमीलित नयनों से, अपलक नेत्रों से, निर्निमेष अपने नयन से भगवान की सौंदर्य सुधा राशि का पान कर रहे हैं, सौंदर्य सुधा सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी युष्मत् पद का नहीं प्रयोग किए। तो इस नहीं कहे, भवती नहीं कहे, आपके इस रूप को मैं अवलोकन कर रहा हूं, आपके इस रूप पर मैं न्योछावर हो रहा हूं, ऐसे नहीं कहे। पार्थ सारथी में मेरी रति हो, अर्जुन सखा में रति हो, विजय रथ कुटुंबे मेरी रति हो, ऐसे कह रहे हैं, आप में नहीं कर रहे हैं। अर्थात भगवान की जो युद्ध लीला, समरांगन लीला, इस युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन की सारथी होकर के वीर रस के आश्रय हैं, वीर रस के विषय भी हैं। उस लीला में ही भीष्म जी अपनी आसक्ति को द्योतन कर रहे हैं। भगवान तो अभी भी पास में खड़े हैं, लेकिन शांत होकर खड़े हैं। लेकिन भगवान वीर रस में हो, वीर रस में आविष्ट हो, उस समय उनकी जो अनोखी छटा होती है, उस कांति में, उस रूप में ही पितामह भीष्म की मति, आसक्ति, चित्तवृत्ति लगी हुई है। इसलिए उसी रूप को याद कर रहे हैं, सामने रूप को देख रहे हैं, लेकिन भगवान की युद्धकालिक जो रूप है, अर्जुन के रथ को संचालित करने वाले, एक हाथ में घोड़े के लगाम, दूसरे हाथ में प्रतोद चाबुक लिए हुए रूप को ही याद कर रहे। उस समय पीताम्बर में सूर्य किरण गिरने से पीताम्बर की जो अनोखी कांति होती थी, उसी को याद कर रहे हैं। इसलिए इस भीष्म स्तुति में, इसमें 11 श्लोक है, इस भीष्म स्तुति में कहीं युष्मत् पद का प्रयोग नहीं है। आप में या तुझ में या इस तरह का कहीं भी त्वयि भवती इस तरह नहीं। पार्थ सखे विजय रथ कुटुंबे इत्यादि ही प्रयोग है। अर्थात पितामह भीष्म जी को भगवान की जो युद्धकालीन श्री विग्रह की जो कांति है, श्री विग्रह की जो छटा है, वही पितामह भीष्म के हृदय में समाई हुई है। यह तात्पर्य श्री चक्रवर्तीपाद व्यक्त कर रहे हैं। अत्र च अग्रिम श्लोकेषु अपि साक्षात् वर्तिन्यपि भगवती प्रार्थनायां युष्मत् पद प्रयोगाभावः आस्वादित चरे सांग्रामिक वीर रसावे समये तन्माधुर्ये एव चित्तस्य आसक्ति बोधयति। आस्वादित चरे, पूर्वं आस्वादितम आस्वादित चरम, भगवान का जो माधुर्य को पितामह भीष्म जी युद्ध क्षेत्र में पुनः पुनः आस्वादन किए। भगवान तो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़कर भीष्म जी को वध करने के लिए चक्र लेकर दौड़ आए थे, जिसकी चर्चा आगे भीष्म जी करेंगे। तो उस समय जो भगवान की जो शोभा थी, वीर रसाविष्ट श्री विग्रह की जो कांति थी, जिसका पितामह भीष्म जी युद्ध करते करते अनेक दिन तक आस्वादन किए। आस्वादित चरे तन माधुर्य, जो भगवान के जो अपूर्व माधुर्य को समर भूमि में, युद्धांगन में भीष्म जी जो आस्वादन किए हैं, उस आस्वादन को, उस शोभा को ही याद कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं, रविकर गौर वरांबरं दधाने, रविकर गौर वरांबरं दधाने, रविकर गौर वरांबरं दधाने, बपुरलक कुला वृताननाब्जं, बपुरलक कुला वृताननाब्जं, विजय सखी रतिरस्तु मे नवद्या, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या।
पुनः विष्णु जी आगे कहते हैं, युधितुरगरजो विधूम्र विश्व, युधितुरगरजो विधूम्र विश्व, युधितुरगरजो विधूम्र विश्व, कचलुलित श्रमवाज्यलंकृतास्ये, कचलुलित श्रमवाज्यलंकृतास्ये, मम निशित शरीर विभिद्यमानो, मम निशित शरीर विभिद्यमानो, त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा, त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा, युधितुरगरजो विधूम्र विश्व। कहते हैं पितामह भीष्मसी युद्ध क्षेत्र की जो अपूर्व श्रीमुख की कांति, उसको विस्मृत नहीं हो पा रहे हैं। पुनः उस मुख कमल की शोभा को वर्णन कर, युधितुरगरजो विधूम्र, युद्ध भूमि में अश्व ही अश्व है। अश्व को तुरग कहते हैं। तुरेण नाम त्वरया शीघ्रतया गच्छति इति तुरग, तुरग कहते हैं अश्व को। तुरग रजो भी, युद्ध क्षेत्र में तो अश्वों की जो टापू के धूलि तो सर्वत्र उड़ती रहती है। जैसे ब्रज में गोधूलि धूसरित तो होता है श्याम सुंदर के शरीर, दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहो मनसि न स्मरं वीरयच्छसि, मनसि न स्मरं वीरयच्छसि, दिन परीक्षे नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं। जब शाम को श्याम सुंदर वन से गोकुल लौटते हैं तो उनकी शोभा कैसी होती है? नील कुंतलों से मुखता आवृत होता है और घन रजस्वलम, तो गायों के जो खुरों की जो धूली जो रज है वो मुख में सर्वत्र लिप्त रहता है। घन रजस्वलम दर्शयन् मुहो मनसि न स्मरं वीरयच्छसि, मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। और ऐसे भी केवल मुख में नहीं है, जब लौटते हैं आगे जुगल गीत में गोपियां कहते हैं, उत्सवम श्रमरुचापि दृशीनाम उन्नयन खुररजच्छुरितालकस्त्रक। खुररज से भगवान के अलक और स्त्रक, चूर्ण कुंतल भी गोखुर धूलि से धूसरित होता है और बनमाला भी गोखुर धूलि से ये धूसर रहता है। अब ये तो ब्रज की शोभा है, गोधूलि धूसरित कोमल कुंतलाग्र है। अब कुरुक्षेत्र के समरांगन में भगवान के श्री विग्रह तुरगरजो विधूम्र, अश्व के टापू से जो धूलि आकाश में उड़ती है क्षेत्र में चारों ओर, उस धूलियों से ही भगवान की ये जो मुख कमल आवृत है, मटमैला है, ऐसे धूसर धूलि से। युधि तुरगरजो विधूम्र, तुरगरजों से विधूम्र है, धूमायित है, मटमैले है। कौन ना? युधि तुरगरजो विधूम्र विश्वक कच, विश्वक नाम इतस्तत विचरणशील, विषु अंचते विश्वं, विषु नाम इतस्ततः, अंचति गच्छति विश्वं, चारों ओर जाने वाले, इधर उधर बिखरे हुए जो कच, विश्व वो कच कैसे है? तुरगरजो विधूम्र, अश्व की धूलि से, अश्व की टापू की धूलि से विधूम्र, अत्यंत धूम्र वर्ण मटमैले जो कच है, जो केस है। वहां तो वर्णन किए थे कुंतल का, चूर्ण कुंतल का, अलक का, अब केश का। कच शब्द जो केशव, अमर कोश में कहें ये कचह चिकुरा कुंतलो बालः, चिकुरा कुंतल बाल कचह केशः शिरोरुह, चिकुरा कुंतलो बालः कचह केशः शिरोरुह। ये
केश पर्यायी बाची 6 शब्द दिए हैं अमरकोश में। चिकुरो कुंतलो बालः कचः केशः शिरोरुह कच्यते बध्यते इति कचः। धातु कच बंधने धातु है, जिसको हम बांधते हैं, बांधने से जिसकी शोभा और बढ़ती है वो तो केश है। और इसलिए युधितुरगरजो विधूम्र, युधितुरगरजो विधूम्र विधूम्र कच युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित समवार्ज्यलंकृताशे। तुरगरजो से विधूम्र, जो विश्व कच, विश्व नाम इतस्ततः जो विकीर्ण जो कच है, जो केशपाश है, और क्या है? युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कच लुलित श्रमवार्ज्यलंकृताशे। कच से लुलित है नाम विकीर्ण है जो श्रमवारी। भगवान तो, परमात्मा का जो लक्षण वेद में कहा है, भगवान को श्रम नहीं होता है, लेकिन भगवान भक्तवत्सलता से अपने श्रम को दिखा रहे हैं। अर्जुन के सारथी कार्य करते हुए भगवान के मुख में जो श्रमवारी दिख रहे हैं, मुक्ता कण जैसे दिख रहे हैं, ये तुरगर जो विधूम्र कच से केशपाश से अलंकृत मुखमंडल में जो श्रमवारी है वो मुक्ता फल जैसे उनकी शोभा है। वो श्रमवारी से अलंकृत है आस्य मुख, अर्थात मुख जिनका, उस श्री कृष्ण में युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्ज्यलंकृताशे। मम निशित शरीर विभिद्यमान, मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा, त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। तुम्हें समय को देखते हुए समस्त सुधी श्रोतृमंडली के चरणों में संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए प्रिय आचार्य भागीरथ नंद जी को निवेदन करता हूँ नाम संकीर्तन के साथ उपसंहार करने के लिए। जी गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ। नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। नमो जय नमो जय नमो भगवान नाम संकीर्तन की जय प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी की जय हो जय जय जय। प्रणाम भगवान प्रणाम। वृंद की जय जय प्रणाम प्रणाम। हरि ओम, नमो नमः, नमस्ते, प्रणाम।